हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके लिए जो है ज्योग्राफी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। सर आपका क्या रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्यूज जैसा प्रश्न आपको मिलेगा। और ये 25 प्रश्न आप अगर यदि पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में ये प्रश्न जो पूछने लायक है परीक्षा में। तो ये इसकी जो हम गारंटी देते हैं कि अगर यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो वाकई में ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज इसमें कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलता है। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न से देखिए, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना, बेजोड़ लाजवाब, एकदम बहुत ही जो है डेंजर है एक तरह से कि ये इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। आप बहुत कम ही लोग इस प्रश्न को पढ़े होंगे कि निम्नलिखित जो है कारणों में से कौन सा कारण है जो प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की बहने की ओर मुख्य कारण है। आप इस प्रश्न को पता नहीं समझें कि नहीं समझे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझा देना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इधर गुजरात है, इधर हमारा, चलिए छोड़ दिए, ये हमारा उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हमारा जो है चेन्नई वगैरह जाता है, उत्तर में हमारा पश्चिम बंगाल, इधर हमारा गुजरात। इसको हम 4 भाग में बांट दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरब हो गया। तो आप अगर यदि नदी वगैरह का जो उद्गम स्थल वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई भी नदी जो है ना, ये जो है ज़्यादातर पूरब की ओर बहती है। ठीक है, क्या करती है, पूरब की ओर बहती है। जैसे गंगा नदी देख लीजिए, जमुना नदी देख लीजिए, या फिर कोई भी नदी, ज़्यादातर नदियाँ भारत की क्या है, पूरब की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, समझ गए। तो इसका मुख्य कारण देखिए, पूरब की ओर बहने का जो मुख्य कारण है इसका ये है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है ना नीचे है। इसका जो लेवल है, इसका जो स्तर है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है। ठीक है, तो पानी किधर बहेगा, मान के चलिए जिधर ऊंचाई है तो ऊंचाई की तरफ से वो क्या जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यही है। तो ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कहीं से भी उठा के प्रश्न पूछ दिया जाएगा। और आज के इस वीडियो में आप यहाँ पे देख लीजिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वैसे ही प्रश्नों का सिलेक्शन करके लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का इसका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है। आज के इस वीडियो में ज़्यादातर प्रश्न आपको नदी से संबंधित मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूछता है कि गंगा में दक्षिणी छोर से जो है मिलने वाली नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो है उसमें दक्षिण की क्षेत्र से जो नदी मिलती है वो नदी कौन सी है। तो ये नदी आपका कौन सा हो जाएगा, सोन हो जाएगा। ठीक है, सोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही आंसर सोन हो जाएगा। ये जो है दक्षिण की ओर से आकर के गंगा नदी में मिलती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख यानी कि जिसको बेला संगम कहते हैं बनाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये आपका पूर्व क्षेत्र है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये नदी बहती है और एक जो है ज्वार नदमुख बनाती है। बहुत ही बार इसको आप रिपीट किए होंगे। नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि बेला संगम का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी से देखिए प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये टोटल 3 देशों से होकर के बहती भाई। ठीक है, 3 देशों से, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है और चीन में भी है। तो ये जो निकलती है जहाँ से, ये कौन सा हिमनद है, उस हिमनद का नाम क्या है। तो ये है चेमा युंगडुंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो जिस हिमनद से निकलती है उसका नाम है चेमा युंगडुंग, चाइना से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो है विवाद अभी तक चल ही रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नर्मदा नदी को लेकर के जो है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में क्या है, विवाद चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ा यानी कि सबसे विशाल जो है डेल्टा कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है किस नदी के ऊपर निर्माण होता है, फिर कौन सी नदी निर्माण करती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है। अभी हमने आपको बताया 3 देश को ये जो नदी है पार करती है। कौन कौन सा नदी है, भारत, चीन और बांग्लादेश। समझ गए, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के क्या करती है, गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है। तो बंगाल में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जब मिलती है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है यहाँ पर पद्मा। क्या हो जाता है,
पद्मा हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र का नाम बदल जाता है, वो पद्मा के नाम से जाना जाता है जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी को। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है ना बहुत ही कुख्यात नदी है और ये अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, रास्ता बदलने का मतलब हिंदी में क्या होगा, नदी में क्या हो गया, एक रूट से दूसरा रूट नहीं, ये रास्ता बदलने के लिए जैसे ये क्या है ना कि जैसे कोई भी नदी अभी ऐसे सीधा बह रही है, इसका मन किया तो ये ऐसे टेढ़े हो जाएगी, अगर यदि ये टेढ़ा ऐसे बह रही है तो यहाँ पे आके ऐसे घूम जाएगी, तो ये होता है रास्ता बदलने का। ठीक है, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने के लिए जो है ये नदी बदनाम है, कोसी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी? मरुस्थल में एक नदी है जिसका नाम है लूनी। ये नदी जो लूनी नदी है ये कहीं जाकर के मिलती नहीं है, ये जो है जिस तरह से रेगिस्तान से निकलती है और वैसा ही रेगिस्तान में क्या होती है, ये समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? ठीक है, नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल आपको पूछा जा रहा है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से, यहाँ से 3 नदी निकलती है, सोनम। ठीक है, कौन कौन सा निकलती है? 3 नदी में निकलती है, जिसको आप सोनम के ट्रिक से याद रख सकते हैं। सोनम मतलब सोन नदी, ना मतलब नर्मदा, माँ मतलब महानदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। करेक्ट आंसर अमरकंटक हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है शहर ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबा नहर के रूप में ये जो है जाना जाता है। ठीक है, सबसे लंबी नहर इंडिया की इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और ये जो है जलाशय जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बांध बना करके इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और ये आपका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। समझ गए? 2 प्रश्न यहाँ पे, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भारत का और इसका निर्माण सतलुज नदी के ऊपर हुआ है। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाने के लिए बताया जा रहा है, प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, आपको शहर का नाम दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको ये मिलाना है। तो चलिए हम लोग बिना ऑप्शन देखे मिला लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम आपको जो है इसका सीधा आंसर बताते हैं 16 नंबर का। ठीक है, देखिए 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये है। अब हम लोग यहीं से मिलाते हैं। जबलपुर जो है, जबलपुर का संबंध गोदावरी नर्मदा नदी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेरिस का संबंध सीन नदी से है। लंदन का संबंध जो है टेम्स या फिर थेम्स, टेम्स भी बहुत जगह लिखा रहता है टेम्स। ठीक है, टेम्स नदी। और लाहौर का संबंध रावी नदी से, तो ये इसका क्या हो गया? मेल हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सहायक नदी और मुख्य नदी, तो कौन सी नदी का कौन सा सहायक नदी है, यानी कि कौन सी सहायक नदी किस मुख्य नदी का जो है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। समझ गए? प्रश्न संख्या 17। करेक्ट आंसर इसका कहाँ पे चला जाएगा? केवल 2 और 3 इसका सही है, यानी कि सोन जो है यमुना का जो है क्या है? सहायक नदी है। मानस जो है ब्रह्मपुत्र का ये है सहायक नदी। चंबल और नर्मदा ये क्या है? गलत ऑप्शन है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है, प्रदेश का आपको नाम बताना है। कावेरी जल की जो भागीदारी, ठीक है, तो कावेरी जल की जो भागीदारी है, यानी कि 2 स्टेट इसमें लड़ाई कर रहे हैं, भैया ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लड़ाई होने का जो जड़ है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में छिड़ा हुआ जंग, कावेरी नदी की जो जल है उसको लेकर के। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो जो तलछट को परिवाहित करती है ये भारत की प्रमुख नदी है गंगा नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, यह कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से बह करके आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सिंधु की सहायक क्या है? सतलज नदी है। ओके, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। देखिए सभी प्रश्न आपको अभी तक यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, नदी से मिल रहे हैं, और ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं। नदी द्रोणी एक चैप्टर होता है ज्योग्राफी में, आप लोग पढ़े होंगे, उसी से ये प्रश्न क्या हुआ है, सेलेक्टेड किया हुआ है। समझ गए, सारे पूरे इंडिया में जितनी भी नदियां हैं लगभग उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। प्रश्न आपको पूछ रहा है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ से क्या होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है। तेल किसकी सहायक नदी है। एक नदी है जिसका नाम है तेल, और ये तेल जो है किसकी सहायक नदी है, किसकी सहयोगी नदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रसिद्ध लेगून खाली स्थान झील है, तो कौन सा झील है जो भारत का प्रसिद्ध है और लेगून झील है। करेक्ट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। ये क्या है, एक लेगून झील है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, चिल्का झील। देखिए सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है। लवण मतलब क्या हो गया, नमकीन वाला, तो सांभर लवण झील जो है कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सांभर वाला जो है लवण झील स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकटक यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 4। लोकटक क्या है, घाटी है, लोकटक झील है, लोकटक नदी है, या फिर लोकटक पर्वतमाला है। आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इसका आंसर आज हम आपको नहीं बताने वाले हैं। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। लोकटक जो भी होगा ABCD, आप इसका जाकर के आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें इसी तरह का वीडियो, इस चैनल जो आप जिस चैनल को भी विजिट कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं GK विद के, इसमें इसी तरह का वीडियो हम रेगुलर बेसिस पर लेकर के आते हैं। अगर यदि आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ आपको यहाँ पर क्या है, चैनल पर नए नए GK का वीडियो, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज वीडियो भी देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने इसका आंसर का जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर भी लिख लिया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय।